अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन के रिलेटेड। इसका कंप्लीट नेम आ जाता है कैल्शियम फ्लोरेटम। ये आज इसका सेशन नंबर 2 है। सेशन 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने में मिल जाएगा। अब बायोकेमिक रेमेडीज़ क्या होती हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वो सेशन भी लाजमी जाकर आप चेक कर लीजिएगा ताकि आपको बायोकेमिक रेमेडीज़ के हवाले से कंप्लीट आगाही हो सके। अब बात करते हैं कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन के रिलेटेड। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस मेडिसिन का थोड़ा सा इंट्रो आपको दे दूंगा ताकि दोबारा से आपको समझ आ जाए कि ये मेडिसिन किस हिसाब से यूज़ की जाती है या किस लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद जिन जिन सिम्टम्स में या जिन जिन डिजीज़ में ये इस्तेमाल होती हैं उनके रिलेटेड हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए कैल्शियम फ्लोरेटम मेडिसिन के रिलेटेड, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है जिस्म के अंदर लचक पैदा करने के लिए। अब जिस्म के अंदर लचक से मुराद ये आ जाता है कि जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़, उनमें, या फिर उसके अलावा बात की जाए तो जो जोड़ वगैरह जिस्म के अंदर होते हैं उनमें थोड़ा बहुत लचक पैदा की जाए। अब उसके बाद बात की जाए तो जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं या दांत वगैरह होते हैं उनकी मजबूती के लिए भी इससे इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा बवासीर के मस्से वगैरह हो गए या फिर वेरिकोज वेन, फूली हुई रगों के लिए, तो उसके लिए भी इस मेडिसिन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इसके अलावा मसल स्ट्रेन के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है मेडिसिन को। जो पहले हमारा सेशन था उसके अंदर हमने बात की थी मसल स्ट्रेन के हवाले से, उसके अलावा इंजर्ड लिगमेंट्स के रिलेटेड और वेरिकोज वेन के रिलेटेड। इन तीनों पॉइंट्स को बिल्कुल डिटेल के साथ मैंने पहले सेशन में डिस्कस किया हुआ है, तो सेशन लास्ट में आप जाकर वो देख लीजिएगा। आज इस सेशन में हम बात करेंगे ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस और उसके अलावा क्रैक्ड स्किन और टूथ डिके। इन 4 पॉइंट्स के रिलेटेड हम डिटेल में आज बात करेंगे। मैंने आपके साथ इस मेडिसिन का जो इंट्रो था वो शेयर कर दी है। अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं। अब डिटेल में जाने से पहले ये आपको बता दूं कि बायोकेमिक रेमेडी होने के हिसाब से इसका जो फार्मूला बनता है कैल्शियम फ्लोरेटम का वो है CaF2। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टोमलेशिया के रिलेटेड। ऑस्टोमलेशिया कहते हैं हड्डियों का नरम होना, बोन्स का नरम होना। अब विटामिन डी की जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उस वक्त ये डिजीज़ सामने आएगी। अब विटामिन डी का काम क्या होता है कि इंसानी जिस्म के अंदर कैल्शियम को वो जज़ब करती है। अब कैल्शियम बेसिकली हड्डियों की मजबूती और सख्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। आमतौर पर बताया जाता है कि विटामिन डी आप हासिल कर सकते हैं सूरज की रोशनी से, और ये बात दुरुस्त है। सुबह के टाइम जो धूप होती है आप उसमें अगर 10 से 15 मिनट बैठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको इस चीज़ में फ़र्क देखने मिलेगा। मतलब कि हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा मजबूती, हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा सख्ती आपको देखने मिलेगी। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनकी जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा नरम हो जाती हैं। तो जब भी आपको इस तरह की कोई डिजीज़ का सामना करना पड़े, नंबर 1 सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाएं और दूसरा आपने कैल्शियम फ्लोरेटम मेडिसिन को लाजमी इस्तेमाल करना है। बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये डिजीज़ देखने मिलती है। जिस वक्त बच्चों के अंदर ये डिजीज़ पाई जाए तो उस वक्त इसको रिकेट्स कहा जाता है, RICKETS, रिकेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के रिलेटेड। ये नाम आपको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा होगा, लेकिन मैं जब आपको डिटेल में समझाऊंगा या इस नाम की वजाहत करूंगा तो फिर आपको समझ आएगी कि आखिर ये है क्या चीज़। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि ये जो डिजीज़ है ये हड्डियों को इतना कमज़ोर कर देती है कि वो आसानी से टूट जाती है। जिस तरह हमने देखा था ऑस्टियोमलेशिया में हड्डी काफ़ी ज़्यादा नरम हो जाती है, तो इस केस में भी ऑस्टियोपोरोसिस में भी हड्डी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। बोन जिस वक्त काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी तो फिर वो टूट सकती है। अब ये जो डिज़ीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस, इसको साइलेंट डिजीज़ का नाम भी दिया जाता है। साइलेंट डिजीज़ से मुराद है कि खामोश बीमारी। अब ये जो साइलेंट डिजीज़ है इसे क्यों साइलेंट डिजीज़ कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि पेशेंट को कोई भी अपने जिस्म के अंदर चेंजिंग देखने में नहीं मिलेगी। जिस वक्त उसकी कोई हड्डी वगैरह टूट जाएगी, बोन कोई फ्रैक्चर हो जाएगी, तो तब उसे पता चलेगा कि उसको तो ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज़ लाहक हुई हुई है। अब इससे बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, विटामिन डी के टैबलेट्स वगैरह यूज़ की जाती हैं, और उसके अलावा कैलकेरिया फ्लोर को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए आम तौर पर कौन कौन सी बोन्स हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस में टूट सकती हैं,
उनमें सरफहरिस्त आ जाती है हिप बोन, दूसरे पे आ जाती है स्पाइनल कार्ड या स्पाइन कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी, तीसरे पे रेस्ट जिसे कलाई की हड्डी कहा जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा टूट जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस में। इन केसेस के हवाले से बेस्ट होम्यो मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोर आ जाती है। उसके अलावा आप यहाँ पर आर्निका होम्यो मेडिसिन जो है ड्रॉप्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या दीगर विटामिन डी के हवाले से जो मेडिसिन आ जाती हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑस्टियोपोरोसिस की मरकजी अलामत की बात कीजिए तो वो जस्ट एक ही आ जाती है कि बोन का फ्रैक्चर हो जाना, क्योंकि साइलेंट डिजीज़ है तो साइलेंट डिजीज़ का कोई पता ही नहीं चलता। जिस वक्त हड्डी टूट जाती है तो तब पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज़ हुई भी है। अब बात करते हैं क्रैक्ड स्किन के हवाले से, स्किन फैशेस। अब जल्द में दरारों की अगर मेन रीज़न की बात की जाए तो वो दो ही आमतौर पर देखने मिलती हैं, एक तो इलाका वाइज, या फिर बात की जाए तो मौसमियाती तब्दीली। मौसमियाती तब्दीली से मुराद है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को सर्दियों में स्किन के ऊपर ड्राइनेस वगैरह देखने मिलती है, और काफ़ी पेशेंट्स को गर्मियों में स्किन में जलन वगैरह देखने मिलती है। जो स्किन की अपर लेयर होती है, जब इसमें प्रॉब्लम वगैरह बनती हैं तो तब ये डिजीज़ हमें देखने मिलती हैं। क्रैक्ड स्किन का आ जाए या स्किन फैशेस जिसे कहा जाए। अब क्रैक्ड स्किन का जो ज़्यादा हमें इशू देखने मिलता है वो हाथों पर या फिर पैरों में, या उसके अलावा होंठों में काफ़ी ज़्यादा देखने मिलता है, लिप्स पर। जो लिप्स के अगले सिरे होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा फट जाते हैं, तो उस हवाले से ऑइंटमेंट वगैरह आप यूज़ करें। कैलेंडुला ऑइंटमेंट जो मिलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसों के लिए बेस्ट होती हैं। या अगर बात कीजिए ओरल मेडिसिन की तो कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाती है। अब क्रैक्ड स्किन की अगर और रीज़न की बात की जाए तो स्किन अगर जल वगैरह जाए तो उन केसों में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपने कैलेंडुला मेडिसिन को लाजमी इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये सेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो इस टॉपिक के हवाले से, इस मेडिसिन के हवाले से, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो पहले सेशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और बायोकेमिक रेमेडीज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने में मिल जाएगा। उन दोनों सेशन को लाजमी जाकर आप विजिट कर लीजिएगा। फेसबुक के पेज को लाजमी जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उससे जाकर लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अगर कोई टॉपिक डिस्कस करना हो डिटेल के साथ तो फॉलो करने के बाद आप इंस्टाग्राम के मैसेंजर में मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।